यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यदा यदा हि धर्मस्य, इसका अर्थ है जब जब भारत में, खास भारत में, आम दुनिया में धर्म की अति ग्लानि होती है तो अधर्म का विनाश करने और धर्म की पुनर्स्थापना करने मैं युगे युगे आता हूं। इसका अर्थ हम थोड़ा समझेंगे। पहली बात, यहाँ धर्म की स्थापना अर्थात कौन से धर्म की स्थापना? तो ये कोई हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन इस धर्म की बात नहीं हो रही है। ये आत्मा के स्वधर्म की बात हो रही है। जब उसका विनाश हो जाता है अर्थात आत्मा अपने स्वधर्म को भूल जाती है। फिर कहा युगे युगे आता हूं, तो हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है डे 3 वर्ल्ड ड्रामा साइकिल, जिसमें हमने 4 युगों की बात की है। तो परमात्मा युगे युगे नहीं आता, कल्प के अंत में आता है, और वो कल्प है 5000 साल का। तो जब उस 5000 साल की अवधि खत्म होने आती है, जिसमें 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, तो कलयुग अंत में धर्म की अतिग्लानि होती है। उस समय परमात्मा का इस सृष्टि पर अवतरण होता है। वो हमारे जैसे जन्म मरण के चक्कर में नहीं है, मनुष्य शरीर नहीं लेते। वो आते हैं परंतु प्रकृति को अधीन करके आते हैं। पर काया प्रवेश करते हैं एक साधारण मनुष्य, जिसको वो नाम देते हैं ब्रह्मा, उसके तन का आधार लेकर के आते हैं। पर जो मूढ़मती मनुष्य है, जो भ्रमित मनुष्य है, कंफ्यूज्ड है, डेल्यूडेड पर्सन्स, वो परमात्मा के इस आने को, इस अवतरण को, इस गुप्त रीति आने को पहचान नहीं पाते। तो ये है पहले हमें ये समझना होगा कि परमात्मा अवतरण होता कैसे है। वो आते बहुत गुप्त रीति है और एक साधारण तन का आधार लेते हैं, जो आपके जैसे और हमारे जैसे हैं। कोई बहुत महान व्यक्ति या कोई महान साधु संत या कोई बहुत फेमस पर्सनालिटी, उनका तन का आधार नहीं लेते, एक साधारण से व्यक्ति का तन का आधार लेते हैं। और होता क्या है कि जो हम भ्रमित हैं, कंफ्यूज्ड हैं, डेल्यूडेड हैं, इल्यूजन में फंसे हुए हैं, हम उसके आने को पहचान नहीं पाते। और जो पहचान लेते हैं वो सारे भ्रमों से, सारी बुराइयों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि भगवान को पहचान लिया, भगवान के आने को पहचान लिया। मतलब फिर जो भगवान हमसे कहेगा और जो हमसे कराएगा, हम उसे कर पाएंगे। अगर हमारा निश्चय ही नहीं बैठेगा हाँ कि ये भगवान है, सच में भगवान इस साधारण तन में आए हैं और हमें गीता ज्ञान दे रहे हैं, तो हम उस पर चलेंगे कैसे? पहले हम उसकी मानेंगे कैसे और फिर मानकर उस पर चलेंगे कैसे?
तो सबसे पहली बात जो हमको समझनी है कि भगवान का अवतरण कैसे हुआ है। वो आ चुके हैं अपने वायदे अनुसार कि मैं आऊंगा, और वो आ चुके हैं। पर वो उनका आना एकदम साधारण गुप्त रीति आना, इसको समझ पाना, ये सबसे बड़ा पहला कदम है। तो हमने कहा ना, हिम्मत का एक कदम हमारा और मदद के 1000 कदम भगवान के। तो पहले ये हिम्मत के कदम में सबसे पहला कदम ये है कि मेरा निश्चय हो जाए कि हाँ, सच में भगवान साधारण रीति प्रकृति को अधीन कर पर काया प्रवेश कर साधारण बूढ़े तन में, जिसको वो ब्रह्मा नाम देते हैं, और जिसके तन का वो मुख का यूज करके हमें गीता ज्ञान सुनाते हैं, वो इस सृष्टि पर आ चुका है और अपना काम कर रहा है। सबसे पहले तो भगवान कौन है, वो कहाँ था, वो दिखता कैसे, उसका नाम क्या है, ये सारी जो समझ है हमने डे 2 हु इज गॉड, भगवान का सत्य परिचय, इस वीडियो में डाली है। उसका लिंक हम यहाँ ऊपर शेयर करेंगे। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भगवान आया क्यों है, तो वो आया है इस कलयुगी पतित पुरानी भ्रष्टाचारी दुनिया को बदल सतयुगी नई श्रेष्ठाचारी दुनिया की स्थापना करने, इस कलयुग को परिवर्तन कर सतयुग की स्थापना करने के लिए भगवान आया है। वो 3 तरीके से मुझ आत्मा की पालना करता है। 3 मेन रिश्ते वो इस समय हमारे साथ निभाता है। और वो रिश्ते हैं, सबसे पहले वो पिता का रिश्ता निभाता है। तो पिता के नाते वो हमारी पालना करता है, हमें जीवन कैसे जीना है उसका सही तरीका, उसका सही गाइडेंस वो हमें आकर के देता है। और जब हम उसके श्रीमत अनुसार चलते हैं, उसकी याद में रहते हैं, तो उसकी छत्र छाया में हम सेफ रहते हैं। कलयुग की इस दुनिया में रहते हुए इस कलयुग की आंच या सेक मुझ पर आती नहीं। तो इस तरह से वो एक पिता का रिश्ता मुझ आत्मा के साथ निभाता है। वो आता है आत्माओं के लिए, आत्माओं को परिवर्तन करने। दूसरा रिश्ता वो निभाता है टीचर का। तो टीचर के नाते वो हमको पढ़ाता है। तो हमारी जो ये संस्था है, इसका नाम है ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय है, ये स्कूल है। और यहाँ हम सबका टीचर है वो भगवान। वो स्वयं टीचर बन हमें पढ़ाता है। तो क्या पढ़ाता है, तो हमें पहले, सबसे पहले मुझे मेरा सत्य परिचय, मैं कौन हूं, ये समझाता है। दूसरा, भगवान का अर्थात वो कौन है, उसका सत्य समझ, उसका सत्य परिचय हमको देता है। तीसरा है सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देता है। जैसे हमने उसके पहले जो वीडियो था उसमें भी कहा कि ये कल्प है 5000 साल का। तो ये 5000 साल में आदि में, मध्य में और अंत में, शुरुआत में, बीच में और एंड में, बिगिनिंग मिडिल एंड एंड, इसमें क्या क्या होता है उसका पूरा सीक्रेट, पूरा राज हमें बताता है। फिर हमें ड्रामा का ज्ञान देता है। ड्रामा के ज्ञान के लिए एडवांस्ड राजयोगा कोर्स में डे 2 ड्रामा है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। वहां से आपको ड्रामा क्या है वो अच्छी रीति समझ आएगा।
फिर हमें कर्मों की गुह्य गति समझाता है। तो जो आत्माएं भगवान टीचर से जितना पढ़ती है, अपने ऊपर मेहनत करती है और अपने में परिवर्तन लाती है, तो ये कलयुग का परिवर्तन सतयुग में होना है। पर ये सिर्फ सृष्टि पर परिवर्तन नहीं होना है, ये मनुष्य आत्माओं में भी परिवर्तन होना है। तो जो ये गीता ज्ञान भगवान हमको पढ़ाता है, समझाता है, और जो आत्माएं अपने ऊपर जितना उसको समझती है और अपने ऊपर प्रैक्टिकल में इम्प्लीमेंट करती है और अपने में परिवर्तन करती है, जो जितना करता है उसको उस अनुसार सतयुग में या त्रेता युग में देवी देवता के रूप में आने का मौका मिलता है। तो जो ज्यादा मेहनत करेगा वो उतना शुरू शुरू में आएगा, गोल्डन एज में आएगा। जो कम मेहनत करेगा, कम परिवर्तन होगा उसमें, वो बाद में सिल्वर एज त्रेता युग में आएगा। जैसे हम देखते हैं ना, स्कूल में भी पढ़ते हैं बच्चे, तो जो बच्चा टॉप करता है उसको स्पेशल अवार्ड रिवॉर्ड्स सर्टिफिकेट्स मिलते हैं। तो यहाँ भी ऐसा ही है, ये भगवान की पढ़ाई है। भगवान टीचर बन हमें पढ़ाता है। तो जो बच्चा टॉप करता है उसको बेस्ट रिवॉर्ड गोल्डन एज के शुरू में आने का मौका मिलता है। और तीसरा रिश्ता वो हमसे निभाता है सतगुरु का। और सतगुरु के रूप में हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। मुक्ति मतलब मुझ आत्मा को वापस घर जाने का चांस, और जीवन मुक्ति मतलब सतयुग त्रेता युग में आने का चांस। जीवन में रहते मैं आत्मा, मनुष्य तन में रहते मैं आत्मा मुक्ति का अनुभव करती हूँ। कलयुग में हुआ क्या है, मनुष्य तन और में रहते आत्मा जीवन बंधन का अनुभव करती है, यहाँ बंधन अनुभव होता है। पर सतयुग में जीवन में रहते मनुष्य तन, मनुष्य चोला पहने हुए आत्मा मुक्ति का अनुभव करती है। तो मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देने आता है। और जो ये ट्रांसफॉर्मेशन होना है, परिवर्तन होना है सृष्टि के लेवल पर, दुनिया के लेवल पे जो होना है वो 3 तरीके से होना है। पहला तो है वर्ल्ड वॉर 3, न्यूक्लियर वॉर, महाभारत की लड़ाई। दूसरा है नेचुरल कैलामिटीज, प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, जिसके हम ट्रेलर अभी देख रहे हैं। ऑलरेडी ये सारा शुरू हो चुका है, चाहे युद्ध का हो, चाहे हम ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये सारे प्राकृतिक आपदाएं जो हम देख रहे हैं, ये सारी शुरुआत हो चुकी है उसकी। और तीसरा है ग्रह युद्ध, सिविल वॉर। तो ये 3 तरीके से यहाँ सृष्टि की, इस प्रकृति की भी सफाई होगी। और ये प्रकृति जो तमो प्रधान कलयुगी, ये कलह क्लेश का युग जो है, उसकी वजह से प्रकृति में भी जो वाइब्रेशंस जा रही है वो इसी तरह की जा रही है। तो प्रकृति भी अभी जैसे उसकी भी शक्ति खत्म हो चुकी है, उसको बस चलाया जा रहा है, केमिकल पेस्टिसाइड्स डाल के खाना उगा रही है। सारा पॉल्यूशन से तो भरा है, नदियां पॉल्यूटेड है, सागर पॉल्यूटेड है, हवा पॉल्यूटेड है, सब पॉल्यूटेड है अभी तो इस प्रकृति का भी रीसेट होना है, प्रकृति की भी पूरी सफाई होनी है। पुराना घर टूटना फूटना है और एक नया घर बनना है। तो इससे प्रकृति के लेवल पे भी, दुनिया के लेवल पे भी ट्रांसफॉर्मेशन परिवर्तन होना है। और ये परिवर्तन होना है इस 3 तरीके से। तो भगवान जो गीता ज्ञान हमें इतना श्रेष्ठ ऊंचा ज्ञान दे रहा है, उसको हम समझे और उसका लाभ लें। और हमारे जीवन में जो चैलेंजेस हैं उसको फेस करने की शक्ति
उसको पार करने की शक्ति मुझ में आती है जब मैं अपना कनेक्शन उस परमात्मा से, परम पिता परमात्मा से, टीचर परमात्मा से, सद्गुरु परमात्मा से जोड़ती हूँ। अरे पार्थ, तुम कब आए? पहले मैं आया हूं। अच्छा, तो आप भी आए हैं। किंतु मैंने तो पहले पार्थ ही को देखा। नहीं वासुदेव, ये मुझसे पहले के आए हुए हैं। अच्छा, तो फिर पहले इन्हीं से पूछता हूं कि द्वारिका आने का कष्ट कैसे किया। ये सूचना ना तो आपको मिल ही चुकी होगी कि हमारा और पांडवों का युद्ध निश्चित है। आपको हमारी सहायता करनी होगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अर्जुनी की भांति मैं भी आपका मित्र हूं और हम दोनों के संबंध भी आपसे एक ही से हैं। हाँ, ये तो है। और फिर इसलिए कि पहले मैं आया हूं। हाँ, ये भी ठीक है। पहले आए तो आप ही, परंतु मैंने पहले देखा पार्थ को। अब इसलिए मुझे आप दोनों ही की सहायता करनी पड़ेगी। किंतु आप हम दोनों ही की ओर से युद्ध कैसे कर सकते हैं? युद्ध करने की तो मैंने बात ही नहीं की गांधारी नंदन। मैंने तो बस इतना कहा कि मुझे आप दोनों की सहायता करनी पड़ेगी। अब एक और मेरी नारायणी सेना और दूसरी ओर मैं, केवल मैं निहत्था, और रणभूमि में शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा। अब रहा प्रश्न ये कि पहले मांगने का अधिकार किसे है? मुझे है, क्योंकि पहले मैं आया हूं। नहीं, पहले मांगने का अधिकार पार्थ को है, क्योंकि आपका अनुज है। तो बताओ पार्थ, नारायणी सेना लोगे या मुझे? मैं नारायणी सेना से सहायता मांगने नहीं आया था वासुदेव। मैं तो आपसे सहायता मांगने आया था। मुझे नारायणी सेना नहीं चाहिए। तो ठीक है, मैं ही नारायणी सेना ले लेता हूं। अपने अनुज का हृदय तो नहीं तोड़ सकता ना। अच्छा वासुदेव, मैं जाकर दाऊ को प्रणाम करता हूं। हाँ हाँ, दाऊ को प्रणाम करना तो आवश्यक है। विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती, और विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती। तो ये है पांडवों के बारे में और कौरवों के बारे में। पांडवों की प्रीत बुद्धि थी श्री कृष्ण से, क्योंकि वो उस साधारण तन में छुपे हुए उस दिव्यता, छिपी हुई दिव्यता को पहचानते थे। तो पांडवों की थी प्रीत बुद्धि और कौरवों की थी विपरीत बुद्धि। दुर्योधन को दिखाया है अहंकार के कारण वो श्री कृष्ण की दिव्यता को पहचानता नहीं है। उसे अपना ही अहंकार बहुत ज्यादा था। तो हम देखते हैं, दिखाए कितने पांडव दिखाए जिनकी प्रीत बुद्धि है? 5 पांडव और 100 कौरव दिखाए हैं। तो इसका एक आध्यात्मिक रहस्य है। कहानी में दिखाया है 5 पांडव और 100 कौरव। इसका आध्यात्मिक रहस्य ये है कि जब हम परसेंटेज निकालते हैं, प्रतिशत हमको निकालनी है, तो हम किससे निकालते हैं? परसेंटेज हम हमेशा 100 से निकालते हैं, प्रतिशत हमेशा हम 100 में से निकालते हैं। तो एक्चुअल में इसका आध्यात्मिक रहस्य ये है कि जब भगवान का इस धरती पर अवतरण होता है, तो कितनी परसेंटेज पॉपुलेशन उस गुप्त रीति आए हुए भगवान को पहचान पाती है? वो सिर्फ 5% होती है।
5% दुनिया की पॉपुलेशन उस गुप्त रीति आए हुए भगवान को पहचान पाती है और वो बनते हैं प्रीत बुद्धि पांडव, और बाकी होते हैं विपरीत बुद्धि कौरव। और फिर दिखाया है कि भगवान ने आके गीता ज्ञान सुनाया। किसको? कहानी में दिखाया है महाभारत की कि गीता ज्ञान सुनाया अर्जुन को। तो क्यों? अर्जुन को क्या हो गया था? तो कहते हैं उसको डिप्रेशन आ गया था। क्यों? क्योंकि सब मारे जाएंगे। कौन? जो सामने खड़े थे उनके प्रति उनको मोह नहीं, उसके प्रति उनके प्रति उसको मोह नहीं था, क्योंकि वो जो कौरव जो सामने खड़े थे उनको तो वो पहले भी अकेला विराट के युद्ध में हरा चुका था। पर जब उसने पीछे मुड़ के देखा, अपने भाइयों को देखा, अपने बेटों को देखा, अपने सगे संबंधियों को देखा जिनमें उसकी मोह की रग थी, और जब उसे ये हिट हुआ कि ये सारे मारे जाएंगे, और ये सारे अगर मारे जाएंगे तो मुझे अगर राज्य मिल भी गया तो मैं उस राज्य का करूंगा क्या? तो इसलिए कहते हैं कि उसको आ गया बहुत डिप्रेशन। वो डिप्रेशन में चला गया और उसने कहा कि जी नहीं, मुझे तो युद्ध नहीं करना है। तो भगवान को कहते हैं, श्री कृष्ण को गीता ज्ञान देना पड़ा अर्जुन को, उसकी ये जो मोह की रग थी उसे तोड़ने के लिए। तो गीता ज्ञान में क्या सुनाया कि अर्जुन तुम कौन हो, मैं कौन हूं, ये सारे कौन है? श्री कृष्ण ने कहा ये सारे वैसे भी मरे पड़े हैं, तुम क्या मारोगे इनको, ये तो वैसे भी मरे पड़े हैं। और अर्जुन प्रश्न पे प्रश्न किए जा रहा है, श्री कृष्ण उसका उत्तर देते हैं, पर उसके प्रश्न खत्म ही नहीं हो रहे हैं। तो फाइनली क्या करना पड़ा? श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया, मतलब अर्जुन को साक्षात्कार कराया अपने सत्य स्वरूप का। तब जाके अर्जुन का निश्चय बैठा है। तो वैसा ही कुछ यहाँ होता है, जब भगवान इस धरती पर अवतरित होते हैं, वो गीता ज्ञान सुनाते हैं। हमारे मन में जो प्रश्न, हमारा मन जो प्रश्नों से घिरा हुआ होता है, उस एक एक करके उस सारे प्रश्नों के जवाब वो देते हैं। पर मेरा निश्चय तब भी नहीं बैठता। मेरा निश्चय उस भगवान पर तब बैठता है जब मैं स्वयं उसके सत्य स्वरूप को, अपने सत्य स्वरूप को अनुभव करती हूँ, और वो होता है राजयोग मेडिटेशन से। तब मेरा निश्चय बैठता है कि हाँ, सचमुच यही भगवान है और सचमुच मैं ही वो अर्जुन हूँ जिसे आज गीता ज्ञान सुना रहे हैं। क्योंकि हम में से यहाँ आज सभी अर्जुन हैं जो अपनी अपनी इंडिविजुअल पर्सनल लेवल पे जिंदगी की लड़ाई, जिंदगी के चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। तो गीता ज्ञान की जरूरत सिर्फ उस एक अर्जुन को नहीं थी, आज पूरी दुनिया को उस गीता ज्ञान की, मतलब भगवान के गाइडेंस की जरूरत है। पर वो 5% ही टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन, दुनिया की पॉपुलेशन के टोटल पॉपुलेशन के 5%, 5% ही होंगे जिनका निश्चय बैठेगा। तो क्या आप उनमें से एक हैं? भूल जा सारी दुनिया को ऐ आत्मा, तुझसे मिलने को आई है परमात्मा। उनसे प्यारा नहीं कोई संग में, फिर क्यों भटके हो जग की कारागार में। भूल जा सारी दुनिया को ऐ आत्मा।
को बसा के तो देखो सही, मन मना भव का मंत्र न भूलो कभी, मन मना भव का मंत्र न भूलो कभी। याद आती रहे हर घड़ी एक की, एक में है सब कुछ समाया हुआ, एक में है सब कुछ समाया हुआ। फिर मिलेगा नहीं ऐसा मौका तुम्हें, फिर मिलेगा नहीं ऐसा मौका तुम्हें, याद से पापों का कर लो अब खात्मा, भूल जा सारी दुनिया को ऐ आत्मा।